सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों का। शाहरुख खान अपने शुरुआती दिनों से बता रहे हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह संदेश बासी हो चुका है और शाहरुख खान पुराने लोग भी उतने मासूम नहीं रहे। शाहरुख को कुछ नया करने की सख्त जरूरत है। हैप्पी न्यू ईयर में वे भाषा और अंदाज बदलकर दोहरा रहे हैं कि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, लूजर्स और विनर्स। जिंदगी हारने वालों को दूसरा मौका देती है और उसे पहचान कर हारे हुए लोग जीत सकते हैं। शाहरुख फिल्म में एक मैसेज बार बार दोहराते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट सकती है। किस्मत भले ही पलट जाए, परंतु विश्वास कीजिए कि एक बार आपने इस फिल्म को देखने के लिए पैसा खर्च किया तो वह पलटकर जेब में नहीं आने वाला, बल्कि इसे देखकर आपके दिमाग पर जो ताले लग जाएंगे उन्हें खोलने के लिए आपको मनोरंजन के किसी और साधन पर खर्च करना पड़ेगा। हैप्पी न्यू ईयर आपको शुरू से अंत तक बोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख और उनकी टीम के इंट्रोडक्शन के लंबे और उबाऊ सीन हैं जो 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलते हैं। घंटा भर बाद हीरोइन की एंट्री होती है जो कतई आकर्षक नहीं है। आप दीपिका को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अपनी पिछली आधा दर्जन फिल्मों में वह जितनी खूबसूरत और ऊर्जावान लगी हैं, इस फिल्म में उतनी ही बेजान। दीपिका के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म बुरी खबर जैसी है। जैसे जैसे शाहरुख की उम्र बढ़ रही है, उन्हें जवान दिखाने की उतनी ही कोशिशें हो रही हैं। यहाँ उनके 8 पैक्स आप देख सकते हैं। वैसे पैक्स देखकर आपको क्या मिलेगा, खुद ही सोचिए। फिल्म उल्टे सीधे ढंग से कलाकारों की शो रील की तरह शुरू होती है और आप उसमें कहानी ढूंढते रहते हैं जो किसी कीमत पर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। आप ऊब के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और एंडरोल हो जाता है। जब आप लौटकर सीट पर आते हैं तो पाते हैं कि आजू बाजू वाले जा चुके हैं, आगे पीछे की कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। फिल्म में सारे कलाकार ओवर एक्टिंग का शिकार हैं, खास तौर पर अभिषेक बच्चन। ऐसा लगता है कि बोमन ईरानी के लिए मसाला फिल्मों में एक जैसे ही रोल बचे हैं। उन्हें रंगीला पारसे बनाना सबको आसान लगता है। सोनू सूद न ढंग से बॉडी दिखा सके और न एक्टिंग। नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान ने फिल्म में कुछ ऐसा नहीं किया कि उन्हें याद रखा जाए। सिर्फ स्टार पुत्र होने की वजह से वह फिल्म में है। हैप्पी न्यू ईयर के एक बेटे चार्ली उर्फ शाहरुख द्वारा पिता का बदला लेने की कहानी है। उनके पिता कभी हीरो की सुरक्षा करने वाली तिजोरियां बनाते थे। एक मामले में विलन यानी ग्रोवर उर्फ जैकी श्रॉफ उन्हें फंसा दिया था। पिता ने जेल में आत्महत्या कर ली। अब बेटा दोस्तों के साथ मिलकर बदला ले रहा है। ग्रोवर के पास सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के 9 नायाब हीरे आ रहे हैं। चार्ली उन्हें चुराना चाहता है। तिजोरी उसी होटल में रखी है जिसमें वर्ल्ड डांस कंपटीशन होना है। अतः चार्ली और उसके दोस्त बार बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण से डांस सीखते हैं। प्रतियोगिता में उतरते हैं, हीरे चुराते हैं, प्रतियोगिता भी जीतते हैं, अंततः इंडिया का नाम रोशन करते हैं। आश्चर्य की बात है कि डांस प्रतियोगिता कथानक का मुख्य हिस्सा होने के बावजूद एक आध गीत को छोड़कर इसमें संगीत में कोई खास असर नहीं आता। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ियाँ इसकी कहानी और फराह खान का निर्देशन है। हैप्पी न्यू ईयर देखकर लगता है कि फराह खान बुरी फिल्म बनाने के मामले में पति शिरीष कुंदेर और भाई साजिद खान से टक्कर ले रही हैं। सच है कि फराह ने दोनों के लेवल पर उतरने की भरपूर कोशिश की है। फिल्म से आप शाहरुख को निकाल दीजिए तो आप खुद ब खुद औंधे मुंह गिर जाएगी। फराह खान फिल्म में सिर्फ चमक दमक और तकनीकी पर निर्भर नजर आती हैं। कहानी के नाम पर उन्होंने 1980 के जमाने के फार्मूलों के साथ शाहरुख की पुरानी फिल्मों के संवादों की मिमिक्री ही कराई है। फिल्म में न ढंग की लव स्टोरी है और न एक्शन और न ही इमोशन। हीरो की चोरी का प्लान देखते हुए लगता है कि टॉम एंड जेरी जैसी और मिक्की माउस जैसे कार्टून चल रहे हैं। फिर कोई इससे क्यों देखेगा? अगर आपकी दिलचस्पी वीएफएक्स में है कि कैसे दृश्यों को पर्दे पर चमकदार बनाया जाता है, शूटिंग के बाद दृश्यों में कैसे स्पेशल इफेक्ट पैदा किए जाते हैं, तो इस फिल्म को देख सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर को दिवाली के जश्न के प्लान में शामिल करेंगे तो निराश होंगे। न तो शाहरुख के फैंस को हैप्पी न्यू ईयर खुश करेगी और न ही दीपिका पादुकोण के। अभिषेक के कितने फैन बचे रह गए हैं, यह शोध का विषय हो सकता है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो वह अपनी रिस्क पर देखें। शाहरुख ने इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, परंतु फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन जिस तरह से हुआ था, उससे एक तो लोगों को दिवाली तक ढंग से यह मालूम नहीं चला था कि फिल्म आ रही है। दूसरे, दिवाली के दिन फिल्म का रिलीज न करना घाटे का सौदा साबित हो सकता था। लोग दिवाली में पैसे खर्च कर चुके थे और बिना टच मनोरंजन की गारंटी के रिस्क लेना सबके भूते की बात नहीं थी। मल्टीप्लेक्स के चुनिंदा दर्शक ही ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो सलमान खान ही ठीक हैं। इधर अब त्योहार का सीजन खत्म होने का था। आखिरी छुट्टियां लोग अपने परिजनों के साथ बिताना चाहते थे।
बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर आगाजा हो गया था। त्योहारी सीजन को देखते हुए इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही थी। शाहरुख खान के फैंस सुबह से ही फिल्म के फर्स्ट डे शो देखने के लिए सिनेमा हॉल की लंबी कतार में दिखाई दिए थे। हैप्पी न्यू ईयर का निर्देशन फराह खान ने किया था। फराह खान वो निर्देशक हैं जो 7 साल पहले दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में लेकर आई थी। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म ओम शांति ओम में काम किया था। दीपिका ने हैप्पी न्यू ईयर में एक बार फिर से साबित कर दिया था कि उन्होंने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में टॉप में जगह बनाई है। हैप्पी न्यू ईयर की कहानी चोरों और डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके, लेकिन अब वे खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए वे एक बड़ी और अब तक की सबसे मुश्किल चोरी करने का प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत वे वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा और चार्ली यानी शाहरुख खान के पिता मनोहर शर्मा यानी अनुपम खेर डायमंड मार्केट के सिक्योरिटी के चीफ होते हैं। उनसे चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ अपने 100 करोड़ के हीरो के लिए एक कलर लॉकर डिजाइन करवाता है और फिर खुद ही हीरे चुरा भी लेता है। मनोहर शर्मा को जेल हो जाती है। ये हीरे दुबई के शालीमार होटल में एक तिजोरी में रखे होते हैं। चार्ली ग्रोवर से बदला लेने के लिए 100 करोड़ के हीरे चुराने का प्लान बनाता है। इस चोरी में चार्ली का दोस्त जगमोहन और जैक यानी सोनू सूद और टॉमी यानी बोमन ईरानी भी उसका साथ देता है। जैक और टॉमी दोनों मनोहर के साथ काम कर चुके होते हैं। इस प्लान के लिए चार्ली अपनी टीम में रोहन सिंह यानी विवान शाह और नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन को भी शामिल करता है। नंदू ग्रोवर के बेटे विकी का हमशक्ल है। प्लान के मुताबिक सभी शालीमार होटल में एंट्री के लिए वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में शिरकत करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि किसी को भी डांस की ABC तक नहीं आती। ऐसे में नंदू का एक बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण का नाम सुहाता है और वह भी चार्ली की इंग्लिश से इम्प्रेस होकर डांस सिखाने को राजी हो जाती है। सबकी अपनी वजहें हैं। खैर, इसके बाद ये प्लान सफल होता है या नहीं, वो खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं, ये चोरी उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाती है, इन सभी सवालों के जवाब इस फिल्म में दिए गए हैं। इस फिल्म में विशाल शेखर ने म्यूजिक दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म के गाने रिलीज होने से पहले ही हिट हो गए थे। मनवा लागे, राधे राधे, इंडिया वाले तीनों गाने लोगों की जुबां पर चढ़ चुके थे। ये बात सच है कि शाहरुख खान की अधिकतर फिल्में फैमिली ड्रामा होती हैं। शाहरुख खान हमेशा से ऐसी फिल्मों में यकीन रखते हैं जो सबका मनोरंजन करे। ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद शाहरुख खान और दीपिका की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया था। यह फिल्म बच्चों से लेकर बड़ों तक सब देख सकते हैं और सबको पसंद भी आएगी। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे सुपरफास्ट दौड़ी कि महज 2 हफ्तों में पौने 200 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को टच कर गई। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे सुपरफास्ट दौड़ी कि महज 2 हफ्तों में पौने 200 करोड़ के जादुई आंकड़े को टच कर गई। बिजनेस के मैनेजमेंट का ऐसा गुरु मानते हैं जो कमाई के हर फंडे को कैश करने की कला जानता है। करीब 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी किंग खान की हैप्पी न्यू ईयर रिलीज होने से पहले ही उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित रही थी। यशराज को डिस्ट्रीब्यूशन राइट देने के अलावा दूसरे कई राइट्स बेचकर शाहरुख खान ने पहले ही 200 करोड़ अपनी पॉकेट में कर चुके थे। करीब 10 साल पहले फराह शाहरुख की पहली फिल्म मैं हूं ना ने टिकट खिड़की पर कामयाबी का रिकॉर्ड रचा था। इसी जोड़ी की मेगा बजट ओम शांति ओम ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। हैप्पी न्यू ईयर की स्क्रिप्ट पर फराह खान ने करीब 12 साल पहले काम शुरू कर दिया था। किंग खान को फराह ने सबसे हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए अप्रोच किया था। उस वक्त किंग खान इस मेगा बजट प्रोडक्शन के लिए राजी नहीं हुए थे। बॉलीवुड में फराह खान को मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, डेविड धवन स्कूल की स्टूडेंट माना जाता है जो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट फिल्म बनाती है। ऐसे में फराह की फिल्म में कुछ नयापन की उम्मीद करना बेकार होता है। उन दिनों जब 1.5-2 घंटे की फिल्में अच्छी खासी कमाई कर रही थी, ऐसे में फराह खान की 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म को आप 36 मसालों की ऐसी चटपटी चाट कह सकते हैं जो खाने में तो जायकेदार है लेकिन सेहत के लिए कैसी है यह आप समझते हैं। शाहरुख खान बिजनेस मैनेजमेंट के किसी गुरु से कम नहीं हैं। उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सेफ गेम खेलते हुए फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया है। हैप्पी न्यू ईयर की कहानी में चार्ली यानी शाहरुख खान ने बॉस्टन से लेकर मुंबई की तंग गलियों में वक्त गुजारा है। चार्ली को हर कोई ऐसा मास्टरमाइंड मानता है जो कुछ भी कर सकता है। चार्ली के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसने उनके जीने का नजरिया ही बदल दिया है। चार्ली अब अपने उसी सम्मान को दोबारा हासिल करना चाहता है जो परिस्थितियों के चलते उनसे छीन चुका है।
चार्ली एक ऐसा प्लान बनाता है जो उसे उसका खोया सम्मान वापस दिला सकता है। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए चार्ली को अपने साथ 5 हरफन मौला अंडर-राउंडर प्लेयर्स की जरूरत है। उसकी यह खोज उस वक्त पूरी होती है जब वह बार डांसर मोहिनी जोशी यानी दीपिका पादुकोण, चाल में रहने वाले नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन, टैमी यानी बोमन ईरानी, एक्स आर्मी मैन जगमोहन प्रकाश उर्फ जग्गा यानी सोनू सूद और रोहन सिंह यानी विवान शाह से मिलता है। इन सबकी भी अपनी मजबूरियां हैं। बार डांस बंद होने की वजह से मोहिनी का डांस स्कूल बनाने का सपना भी दम तोड़ रहा है। पैसे की तंगी और हालात ने नंदू को दारूबाज बना दिया है। टैमी किसी भी तिजोरी का ताला एक पल में तोड़ने में माहिर है। गुस्सैल जगह को बाडी बनाने का जुनून है। इस टीम का सबसे छोटा प्लेयर रोहन नंबर 1 कंप्यूटर हैकर है। चार्ली अपनी इस खास टीम के साथ दुबई में होने वाले भव्य डांसिंग इवेंट WDC में हिस्सा लेने पहुंचता है। चार्ली की टीम का सपना WBC में बिजली ट्रॉफी हासिल करने के साथ साथ कुछ और भी है। इसी इवेंट के साथ दुबई का नामी बिजनेस टाइकून चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ भी जुड़ा है। ऐसे में इवेंट में शामिल हो रही चार्ली की टीम ट्रॉफी जीतने के साथ साथ एक दूसरी प्लानिंग को भी अंजाम देने में लगी है। दीपिका ने तेजाब की मोहिनी और माधुरी दीक्षित को कॉपी करने की अच्छी कोशिश की। शाहरुख के लिए चार्ली जैसा किरदार निभाना जरा भी मुश्किल नहीं था। शौकीन खान अपने किरदार में ठीक ठाक रहे। अभिषेक ने एक बार भी वही कुछ किया जो पहले धूम सीरीज की फिल्मों में निभा चुके हैं। बोमन ईरानी और सोनू सूद ने खूब प्रभावित किया। वही विवान शाह को अपनी पहचान बनाने के लिए बेहद मेहनत की जरूरत है। चरण ग्रोवर जैसे किरदार जैकी कई बार पहले भी निभा चुके हैं। फरह बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। उनका यह आर्ट हर गाने में खूब नजर आया, जबकि बतौर डायरेक्टर वह बस ठीक ठाक रही। कहानी को बेमतलब खींचकर लंबा किया गया। कई सीन जबरन ठोसे लगते हैं। फराह खान अगर एडिटिंग टेबल पर जा ईमानदारी से बैठते तो यकीनन 30 मिनट की फिल्म पर कैंची चल सकती थी। विशाल शेखर की जोड़ी ने फिल्म के मिजाज के मुताबिक संगीत दिया है। सभी गानों का फिल्मांकन अच्छा बन पड़ा है। रिलीज से पहले ही इंडिया वाले नॉनसेंस की नाइट और मनवा लागे म्यूजिक लवर्स की जुबा पर था। अगर आपको फुल एंटरटेनमेंट का डोज चाहिए तो हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए है। लंबे अरसे बाद पूरी फैमिली के साथ आप बेहिचक फिल्म देख सकते हैं। हालांकि अगर आप कहानी में नयापन और लेख से हटकर कुछ अलग टाइप की फिल्में पसंद करते हैं तो आप अपसेट हो सकते हैं। भव्य लोकेशन, आलीशान सेट और आंखों को सुकून देने वाला कलरफुल ड्रामा आपको निराश नहीं करेगा। शर्त बस इतनी है कि आप फिल्म देखते वक्त दिमाग पर जोर न डालिए। शाहरुख खान को अपने किरदार के इंसल्ट का रिवेंज जैकी श्रॉफ से लेना है, इसलिए वो उसके डायमंड चुराकर उसे कंगाल कर देना चाहता है। इसके लिए उसे दुबई पहुंचना है और दुबई जाने के लिए और ग्रोवर को अप्रोच करने के लिए उसे एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब डांस कंपटीशन में जाने के लिए उसे एक टीम चाहिए, जिसके लिए वो अपनी तरह के 5 और लूजर्स को इकट्ठा करता है। वो विनर्स बनना चाहते हैं। उनके ग्रुप में शामिल होते हैं बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण, नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन, जैक यानी सोनू सूद, टैमी यानी बोमन ईरानी और रोहन यानी विवान शाह। उसके बाद जिन्हें डांस के बारे में कुछ नहीं पता वे डांस कंपटीशन के जरिए एक हाई प्रोफाइल डायमंड रॉबरी के लिए चल पड़ते हैं। यही कहानी है, कैसी है, क्यों है और है भी या नहीं, आप एक बार तो पिक्चर देखने जाओगे तो खुद ही डिसाइड कर लेना। जैसा कि फिल्म की ओपनिंग ने बता दिया था कि फिल्म कलेक्शन के नए रिकॉर्ड सेट करने वाली थी। भले ही कहानी हो या नहीं, वैसे अब फिल्में स्टार पावर से चल रही थी। कहानी से नहीं, जिन लास्ट 3 फिल्मों ने जबरदस्त कलेक्शन किया वो सब रॉबरी, चेंजिंग, रिवेंज और बिना स्टोरी लाइन के फिल्में रही। फिर चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो, धूम 3 हो या बैंग बैंग हो। हैप्पी न्यू ईयर में 60 के डिकेड की फिल्मों के डायलॉग्स की नकल कर उन्हें फनी स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी है और फर्स्ट हाफ तो फिर भी वेरिएबल है, लेकिन सेकंड हाफ तो आपको अपने पैसों की वसूली की जिद में बैठने को मजबूर करता है। बेशक शाहरुख और देविका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन अब वो ऐसे भी नहीं है कि कहानी की रिप्लेसमेंट बन जाए। शाहरुख के होते हुए किसी और के करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लिहाजा चाहे अभिषेक का डबल रोल है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। बाकी सोनू सूद आइटम बॉयज बनकर रह गए हैं और विवान स्टार के मज में खो गए हैं। जो थोड़ी बहुत कहानी है वो भी बिखरी नजर आती है। फराह खान ने बतौर डायरेक्टर स्टार्स को गुच्छे की तरह प्रेजेंट किया है और कुछ नहीं किया। बुरा इस बात का लगा कि नामचीन कोरियोग्राफर होने के बाद फिल्म को डांस कंपटीशन पर बेस करने के बावजूद भी फराह ने अपने टैलेंट से कोई एक्सक्लूसिव डांसिंग नंबर नहीं दिखाया। शाहरुख खान अब जिस मुकाम पर पहुंच गए थे
उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वे मसालों पर नहीं एक्टिंग पर ध्यान दें, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श की माने तो फिल्म ने करीब 44 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया है, जिसमें से 42 करोड़ के लगभग हिंदी बेल्ट से हुआ, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग साउथ में तमिल और तेलुगु से मिली। फरहान खान के परिवारों के दृश्यों का नाम पोस्टर पर देखकर डर लगता है, क्योंकि इनके द्वारा जोकर, हमशक्ल, 30 मार खा, हिम्मत वाला जैसी फिल्में बनाई गई हैं, जो अधिकांश लोगों के लिए टार्चर से कम नहीं थी। ये इतनी लंबी लंबी देते हैं कि लपेटना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद फराह के पति पर हाथ उठाने वाले शाहरुख खान ने कड़वी बातों को भुलाकर अतीत में बनाई गई हिट फिल्में मैं हूं ना और ओम शांति ओम को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 करोड़ रुपए की फिल्म की बागडोर फराह के हाथों में सौंप दी। फराह ने अपनी पिछली फिल्म 30 मार खा में एक बहुत बड़ी चोरी को दिखाया था। दर्शकों को बात जमी नहीं, लेकिन फराह को लगा कि वे सही हैं, लिहाजा हैप्पी न्यू ईयर में भी चोरी वाली कहानी फिर दर्शकों के सामने परोसी है। भोर चाल के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड में भी इन दिनों तमाम अभिनेताओं को चोर बनने का चस्का लगा हुआ था। अक्षय कुमार 30 मार खा, आमिर खान धूम 3, ऋतिक रोशन बैंग बैंग, सलमान खान किक, करोड़ों की चोरियां चुटकी में कर चुके हैं, तो भला किंग खान कैसे पीछे रह सकते थे। चंद्रमोहन शर्मा और चार्ली यानी शाहरुख खान के पिता अनुपम खेर सेब बनाने में एक्सपर्ट थे। वह चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ के लिए एक बहुत बड़ा सेब बनाते हैं, जिसका नाम है शालीमार। चार्ली के पिता के साथ चरण ग्रोवर षड्यंत्र रचता है और उन्हें जेल हो जाती है। चार्ली अपने पिता का बदला लेना चाहता है। वह शालीमार में रखे गए 300 करोड़ रुपए के हीरे चुराना चाहता है। यह हीरे शालीमार में हैं, जिसे ग्रोवर के दुबई स्थित होटल एटलांटिस में जमीन के 150 फीट नीचे रखा गया है। इन हीरों को चुराना आसान नहीं है, क्योंकि शालीमार को खोलना टेढ़ी खीर है। नंबर मिलाने के 11 करोड़ ऑप्शन हैं, जिन्हें मिलाने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। शालीमार जहां रखी है, उसका दरवाजा सिर्फ चरण के बेटे विकी यानी अभिषेक बच्चन के थंब प्रिंट से खुल सकता है। चार्ली एक टीम बनाता है, जिसमें चाल में रहने वाला नंदू एक और अभिषेक बच्चन, बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण, तिजोरी तोड़ने में माहिर टैमी यानी बोमन ईरानी, हाइकर रोहन यानी विवान शाह और विस्फोट विशेषज्ञ जग यानी सोनू सूद शामिल है। ये टीम डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। इसकी आड़ में उनका मकसद हीरो चुराना होता है। फराह खान की कहानी बेहद साधारण और कमजोर है, जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं, लेकिन निर्देशक फराह खान को विश्वास था कि वे कहानी को बिग स्क्रीन पर इतने मनोरंजक तरीके से पेश करेंगे कि दर्शक इन सारे अगर मगर को भूल जाएंगे। होता भी ऐसा ही है, लेकिन कई बार फिल्म आपकी तर्क करने की शक्ति को इतनी जोरदार चोट पहुंचाती है कि आप हिल जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। 300 करोड़ रुपए के हीरे चुराने को जिस चुटकियों में अंजाम दिया गया है, वो अविश्वसनीय है। चरण ग्रोवर हीरो को किस तरह से सुरक्षा में रखा गया है, यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है, जिसका सीधा प्रसारण किया जाता है। यानी दुनिया भर के चोरों को वह एक तरह से आमंत्रित करता है कि आओ और चोरी करो। क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि चार्ली की टीम को एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कोई भी प्लानिंग टीम तो नहीं बना रखी थी। इस सिस्टम को चार्ली के पिता ने 8 वर्ष पहले बनाया था। चार्ली को पता चलता है कि पासवर्ड 7 वर्ड का है और वह 1 मिनट में क्रैक कर लेता है। यह बात और है कि समझदार सार्थक चार्ली के पहले क्रैक कर लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि सिस्टम को बनाने वाला चोरी के कारण जेल में है, बावजूद इसके वर्षों से पासवर्ड को बदला नहीं गया है। केवल चोरी वाला प्रकरण ही नहीं, बल्कि डांसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला ट्रैक भी तर्कहीन है। मोहिनी को छोड़ सभी नॉन डांसर्स हैं, लेकिन भारत के बेस्ट डांसर चुने जाते हैं। ये चुनाव किस तरह से होता है, इसका जवाब फिल्म में दिया गया है, जो गले नहीं उतरता। इसके बाद दुबई जाकर विश्व स्तरीय डांसर के साथ वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में चार्ली की टीम का मुकाबला करने वाली बात भी हास्यास्पद लगती है। डबल रोल वाला ट्रैक भी है। विकी और नंदू की शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए नंदू को उसके साथी होटल में छिपाकर रखते हैं, लेकिन कई बार वह बड़े आराम से घूमता और नाचता है। जग को एक कान से बहरा दिखाया गया है, लेकिन काम के वक्त वह हर बार सही सुनता है। फिल्म में ऐसे कई अतार्किक बातें हैं जो उन दर्शकों को खलती हैं जो सिनेमा घर में दिमाग साथ लाए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दर्शक दिमाग घर में रख कर आए हैं, वो सिर्फ खालिश मनोरंजन चाहते हैं। उन्हें भरपूर मनोरंजन मिलता है। फराह खान के लेखन के बजाय उनका निर्देशन अच्छा है। ये बात सही है कि उन्होंने सिनेमा के नाम पर भरपूर छूट ली है, लेकिन ड्रामे को मनोरंजन से भरपूर रखा है। इसके कारण फिल्म में रुचि बनी रहती है। फिल्म की शुरुआत में उन्होंने हर कलाकार की एंट्री धांसू तरीके से रखी है। लगभग 1 घंटे तक सारे कलाकारों से दर्शकों का परिचय चलता रहता है। हर किरदार अपनी अजीबोगरीब कहानी और खासियत के लिए हुए हैं। सभी का इंट्रो ऐसा है कि हंसी आए। जैसे जग की माँ को कोई बुरा कह दे तो उसकी कान में धुआं निकलने लगता है,
और वह बुरे बोलने वाले की जमकर धुनाई करता है, इसलिए इस बात पर हंस लेते हैं। लेकिन नंदू के परिचय में हंसी के बजाय घिन आती है, क्योंकि नंदू कभी भी उल्टियाँ करने लगता है और उसे उल्टियाँ करते हुए फिल्म में कई बार दिखाया गया है। फिल्म का पहला भाग मज़ेदार है और हास्य से भरपूर है। चार्ली और मोहिनी जब भी नज़दीक आते हैं तो कहीं ना कहीं आग लगने वाले दृश्य मज़ेदार हैं। इसी तरह से नंदू और टैमी की नोक-झोंक भी अच्छी लगती है। फिल्म में कई जगह शाहरुख के मशहूर संवादों के जरिए हास्य पैदा किया गया है। क्लाइमैक्स में दीपिका का शाहरुख टाइटल चक द इंडिया से प्रेरित में भाषण देना भी अच्छा लगता है। जिस तरह से कॉमेडी नाइट विद कपिल में कहानी कमज़ोर किंतु पंच जोरदार रहते हैं, वही बात हैप्पी न्यू ईयर पर भी सटीक बैठती है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार पंच हैं, कई ऐसे दृश्य हैं जो हंसाते हैं, लेकिन समग्र कहानी की बात की जाए तो वे उनमें फिट नहीं बैठते हैं। फराह जानती है कि आम दर्शकों को यदि मनोरंजन का डोज लगातार मिलता रहे तो वे कहानी की खामियों को स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए उन्होंने टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में अपना प्रस्तुतिकरण रखा है। आम दर्शक को भले ही ये बात समझ में नहीं आए कि चोरी कैसे हो रही है, बावजूद उनका मनोरंजन होता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कई दृश्य गैर जरूरी और लंबे लगते हैं। कहीं कहीं फिल्म फराह के हाथ से छूटती दिखाई देती है। फिल्म में डांस रखने की गुंजाइश बहुत थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसे कम रखा गया, वरना फिल्म की लंबाई और बढ़ जाती। साथ ही फिल्म में हिट गाने भी नहीं हैं और यह भी इसका एक कारण है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त है, छठ भव्य हैं, लोकेशंस बेहतरीन हैं, फोटोग्राफी आंखों को सुकून देती है। संपादन जरूर ढीला है और यह बात तय है कि निर्देशक फराह खान ने कुछ दृश्य काटने नहीं दिए होंगे। शाहरुख खान ने अपनी मौजूदगी के साथ सभी कलाकारों को उनके रोल के मुताबिक फुटेज दिए हैं। इस फिल्म में वे अपनी सुपरस्टार की इमेज से मोहित नजर आए और उन्हें वैसे ही पेश किया गया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को अंडर प्ले किया है और उनका अभिनय भी अच्छा है। खास तौर पर उनके फैंस उन्हें जरूर पसंद करेंगे। दीपिका पादुकोण को कम फुटेज मिले हैं और उनकी एंट्री लगभग 1 घंटे बाद फिल्म में होती है। आमतौर पर फराह खान अपनी हीरोइन को खूबसूरत तरीके से पेश करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन दीपिका इस फिल्म में अपने खराब मेकअप के कारण सुंदर नहीं लगती हैं। सोनू सूद वाला रोल ऐसा लगता है कि सनी देओल की इमेज को ध्यान में रखकर लिखा गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सोनू का रोल महत्वहीन हो जाता है। बोमन ईरानी फॉर्म में नजर आए हैं। अभिषेक बच्चन ने टीम का साथ अच्छे से निभाया है। जैकी श्रॉफ का रोल ठीक से लिखा नहीं गया है और विलन वाली बात रोल में नजर नहीं आती है। हैप्पी न्यू ईयर का मजा तभी लिया जा सकता है जब ज़्यादा तर्क वितर्क न किया जाए और सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर फिल्म देखी जाए। यह कथा विहीन मनोरंजक है। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी निर्देशिका फराह खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जेन डियास और जैकी श्रॉफ हैं। यह यश राज फिल्म्स के द्वारा दुनिया भर में वितरित हुई थी। यह निर्देशिका के साथ खान के तृतीय सहयोग है। पूर्व में मैं हूं ना जो कि 2004 में आई थी तथा ओम शांति ओम जो कि 2007 में आई थी भी ये साथ में काम किए थे। यह एक ऐसी फिल्म है जो संगीत से ओतप्रोत एक चोर को इंगित कर रहा है तथा इसकी महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण हैं। यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। यह मुख्य 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 45 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की मेकिंग का काम 2005 में शुरू हुआ था, परंतु फराह खान ने उस समय ओम शांति ओम पर काम करने की सोची थी। ओम शांति ओम में भी दीपिका पादुकोण तथा शाहरुख खान ही नायक तथा नायिका रहे थे। फराह के 2010 में फिल्म 30 मार खा के बाद उन्होंने फिल्म पर कार्य करने का मन बनाया। इस फिल्म की पटकथा लेखन अक्टूबर 2012 में संपन्न हुई थी। ओम शांति ओम तथा चेन्नई एक्सप्रेस के बाद फराह खान तथा शाहरुख खान की तीसरी फिल्म। मुख्य नायिका के लिए बड़े अदाकारा जैसे सोनाक्षी सिन्हा, आसिन, ऐश्वर्या राय बच्चन, परिणीति चोपड़ा तथा कैटरीना कैफ आदि की बातें हुई। अंत में दीपिका पादुकोण को चुना गया। मुख्य नायक है शाहरुख खान निर्देशक की पहली पसंद थे। मुख्य नायक का रोल एक चोर का था तथा दीपिका एक मराठी नर्तकी के रोल में थी। जॉन अब्राहम को सह नायक के रूप में चुना गया, पर बाद में सोनू सूद को ले लिया गया। एक इंटरव्यू के पश्चात बोमन ईरानी को भी फाइनल कर लिया गया। अगस्त 2013 में जैकी श्रॉफ को खलनायक के रूप में चुना गया था। कैमियो रोल के लिए मलाइका अरोड़ा खान को भी चुना गया। विवान शाह को कंप्यूटर हैकर के रोल के लिए चुना गया था। सर्वप्रथम फराह खान ने इस फिल्म हेड ट्विटर में एक आधिकारिक घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्माने की प्रक्रिया दुबई में की गई। JW मैरियट होटल मुंबई में 23 जनवरी 2014 को फिल्माते हुए शाहरुख खान घायल हो गए। उनके कंधे पर घुटनों में चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा था।
महबूब स्टूडियो में भी प्रमुख स्थानों में से एक था तथा फिल्म का कुछ हिस्सा विल्सन कॉलेज में भी फिल्माया गया था। जून 2014 को अंतिम अनुसूची संपन्न हुई और फिल्म वर्तमान में पोस्ट उत्पादन कार्य से गुजर रही थी। इस फिल्म का प्रथम दृश्य 2 जनवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। प्रोन्नति के रूप में ट्विटर आदि का उपयोग किया गया। डिजिटली हस्ताक्षरित पोस्टरों को अपने अनुयायियों को ट्वीट करना भी अपनी तरह से एक अभिनय ही था। इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 14 अगस्त 2014 को सिंघम रिटर्न के साथ लॉन्च किया गया था। इस फिल्म का शुभारंभ दिवाली के अवसर पर होने हेतु अनुसूचित था। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित हैं। गीत काव्य इरशाद कामिल द्वारा दिए गए थे। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसमें के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित एक गाना है जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग युक्त गानों का निर्माण किए थे। करिका कपूर तथा डी.आर. जोस का भी योगदान सराहनीय था। इस बात को किन्हीं मायनों में ठुकराया नहीं जा सकता कि बॉलीवुड पूरी तरह से हॉलीवुड की कॉपी करता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इसने शायद बॉलीवुड में नहीं सीखी हैं। सेंसिबल कहानी और व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर सोचना, इन्हीं बातों का नज़ारा सुपरस्टार अपनी हर फिल्म के साथ पेश करते हैं। यह बात समझ गए हैं कि मार्केट में उनका नाम चलता है, इसलिए कुछ भी परोसो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी झलक हमें धूम 3, किक और बैंग बैंग में मिल चुकी है। तीनों ही फिल्में चोरी से जुड़ी थी और कहानी के नाम पर दिमाग लगाने के लिए कुछ था ही नहीं। यही समझदारी फराह खान ने भी की है और शायद 30 मारखा में डकैती के जरिए वो सिद्ध नहीं कर सकी थी कि उनकी बात कसक को उन्होंने शाहरुख खान के जरिए पूरी करने की कोशिश की है। कहानी का सेंट्रल थीम बेशक हीरो की डकैती है, लेकिन हर समय ऐसा ही लगता है कि कोई डांस कंपटीशन चल रहा है। फराह खान ने शाहरुख खान की पुरानी फिल्मों का भी हैप्पी न्यू ईयर में काफ़ी इस्तेमाल किया है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और वह हर मसाला पिरोने की कोशिश की गई है जो इसे एक बार देखने लायक तो बनाती ही है। अगर फिल्म की अवधि 20-25 मिनट कम होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कहानी में शाहरुख खान ने चार्ली को अपने पिता के अपमान का बदला जैकी श्रॉफ से लेना होता है। वह यह बदला उसके हीरे चुराकर लेना चाहता है। इसके लिए वह 6 लोगों की टीम बनाता है और ये वर्ल्ड डांस चैंपियन में हिस्सा लेने के बहाने हीरे चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इस टीम में दीपिका यानी मोहिनी, अभिषेक यानी नंदू भिडे, सोनू यानी जैक्स, बमन यानी टॉमी और विवान यानी रोहन शामिल हैं। बस असल जिंदगी के पिटे हुए लोगों की हीरे चुराने की कवायद इस फिल्म से शुरू होती है। कहानी बॉलीवुड की हर 200 से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्मों की तरह है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फराह खान 30 मार खा के बाद अपना जादुई स्पर्श खोती नजर आ रही हैं। वही भव्यता के जाल में उलझती दिख रही हैं। वह शाहरुख खान का सही इस्तेमाल फिल्म में नहीं कर सकी। साजिद खान की तरह ही फराह खान से भी कहना चाहूँगा कि उन्हें दर्शकों को थोड़ा गंभीर से लेना चाहिए। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसके स्टार हैं। शाहरुख और दीपिका की जोड़ी ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी रिकॉर्ड तोड़ फिल्में दे चुकी हैं। दोनों इश्क फरमाते अच्छे लगते हैं। वैसे भी शाहरुख खान तो रोमांस के किंग हैं ही। शाहरुख खान के 8 पैक्स और दीपिका का लवली सॉन्ग कमाल है और भीड़ खींचने के लिए काफ़ी है। अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी और विवान शाह ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। अभिषेक को कॉमेडी फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पूरी टीम हंसाने और टाइम पास करने में सफल रही है। शाहरुख की फिल्म हो तो घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फिल्म को लेकर तैयारी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वे उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा आसानी से निकाल लेते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर वे खुद ही थे तो क्या कहना। फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। फिल्म को लेकर हाइप काफ़ी थी। गाने भी अच्छे थे। फेस्टिवल सीजन भी था। शाहरुख का विदेशों में मजबूत फैन बेस था। फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बनाएगी कोई सुबह नहीं था, लेकिन शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को जरा कहानी पर भी ध्यान देने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी। शाहरुख खान अपने शुरुआती दिनों से बता रहे हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह संदेश बासी हो चुका है और शाहरुख खान पुराने लोग भी उतने मासूम नहीं रहे। शाहरुख को कुछ नया करने की सख्त जरूरत है। हैप्पी न्यू ईयर में वे भाषा और अंदाज बदलकर दोहरा रहे हैं कि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, लूजर्स और विनर्स। जिंदगी हारने वालों को दूसरा मौका देती है और उसे पहचान कर हारे हुए लोग जीत सकते हैं। शाहरुख फिल्म में एक मैसेज बार बार दोहराते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, साली कभी भी पलट सकती है। किस्मत भले ही पलट जाए, परंतु विश्वास कीजिए कि एक बार आपने इस फिल्म को देखने के लिए पैसा खर्च किया तो वह पलटकर जेब में नहीं आने वाला, बल्कि इसे देखकर आपके दिमाग पर जो ताले लग जाएंगे उन्हें खोलने के लिए आपको मनोरंजन के किसी और साधन पर खर्च करना पड़ेगा। हैप्पी न्यू ईयर आपको शुरू से अंत तक बोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख और उनकी टीम के इंट्रोडक्शन के लंबे और उबाऊ सीन हैं जो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलते हैं।
घंटा भर बाद हीरोइन की एंट्री होती है, जो कतई आकर्षक नहीं है। आप दीपिका को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अपनी पिछली आधा दर्जन फिल्मों में वह जितनी खूबसूरत और ऊर्जावान लगी हैं, इस फिल्म में उतनी ही बेजान। दीपिका के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म बुरी खबर जैसी है। जैसे जैसे शाहरुख की उम्र बढ़ रही है, उन्हें जवान दिखाने की उतनी ही कोशिशें हो रही हैं। यहाँ उनके 8 पैक्स आप देख सकते हैं। वैसे पैक्स देखकर आपको क्या मिलेगा, खुद ही सोचिए। फिल्म उल्टे सीधे ढंग से कलाकारों की शो रील की तरह शुरू होती है और आप उसमें कहानी ढूंढते रहते हैं, जो किसी कीमत पर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। आप ऊब के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और इंटरवल हो जाता है। जब आप लौटकर सीट पर आते हैं तो पाते हैं कि आजू बाजू वाले जा चुके हैं, आगे पीछे की कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। फिल्म में सारे कलाकार ओवर एक्टिंग का शिकार हैं, खास तौर पर अभिषेक बच्चन। ऐसा लगता है कि बोमन ईरानी के लिए मसाला फिल्मों में एक जैसे ही रोल बचे हैं। उन्हें रंगीला पारसे बनाना सबको आसान लगता है। सोनू सूद न ढंग से बॉडी दिखा सके और न एक्टिंग। नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान ने फिल्म में कुछ ऐसा नहीं किया कि उन्हें याद रखा जाए। सिर्फ स्टार पुत्र होने की वजह से वह फिल्म में है। हैप्पी न्यू ईयर के एक बेटे चार्ली उर्फ शाहरुख द्वारा पिता का बदला लेने की कहानी है। उनके पिता कभी हीरो की सुरक्षा करने वाली तिजोरियां बनाते थे। एक मामले में विलन यानी ग्रोवर उर्फ जैकी श्रॉफ उन्हें फंसा दिया था। पिता ने जेल में आत्महत्या कर ली। अब बेटा दोस्तों के साथ मिलकर बदला ले रहा है। ग्रोवर के पास सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के 9 नायाब हीरे आ रहे हैं। चार्ली उन्हें चुराना चाहता है। तिजोरी उसी होटल में रखी है जिसमें वर्ल्ड डांस कंपटीशन होना है। अतः चार्ली और उसके दोस्त बार बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण से डांस सीखते हैं। प्रतियोगिता में उतरते हैं, हीरे चुराते हैं, प्रतियोगिता भी जीतते हैं, अंततः इंडिया का नाम रोशन करते हैं। आश्चर्य की बात है कि डांस प्रतियोगिता कथानक का मुख्य हिस्सा होने के बावजूद एक आध गीत को छोड़कर इसमें संगीत में कोई खास असर नहीं आता। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ियाँ इसकी कहानी और फराह खान का निर्देशन है। हैप्पी न्यू ईयर देखकर लगता है कि फराह खान बुरी फिल्म बनाने के मामले में पति शिरीष कुंदेर और भाई साजिद खान से टक्कर ले रही हैं। सच है कि फराह ने दोनों के लेवल पर उतरने की भरपूर कोशिश की है। फिल्म से आप शाहरुख को निकाल दीजिए तो यह खुद ब खुद औंधे मुंह गिर जाएगी। फराह खान फिल्म में सिर्फ चमक दमक और तकनीकी पर निर्भर नजर आती हैं। कहानी के नाम पर उन्होंने 1980 के जमाने के फार्मूलों के साथ शाहरुख की पुरानी फिल्मों के संवादों की मिमिक्री ही कराई है। फिल्म में न ढंग की लव स्टोरी है और न एक्शन और न ही इमोशन। हीरो की चोरी का प्लान देखते हुए लगता है कि टॉम एंड जेरी जैसी और मिक्की माउस जैसे कार्टून चल रहे हैं। फिर कोई इससे क्यों देखेगा? अगर आपकी दिलचस्पी वीएफएक्स में है कि कैसे दृश्यों को पर्दे पर चमकदार बनाया जाता है, शूटिंग के बाद दृश्यों में कैसे स्पेशल इफेक्ट पैदा किए जाते हैं, तो इस फिल्म को देख सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर को दिवाली के जश्न के प्लान में शामिल करेंगे तो निराश होंगे। न तो शाहरुख के फैंस को हैप्पी न्यू ईयर खुश करेगी और न ही दीपिका पादुकोण के। अभिषेक के कितने फैन बचे रह गए हैं, यह शोध का विषय हो सकता है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो वह अपनी रिस्क पर देखें। शाहरुख ने इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, परंतु फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन जिस तरह से हुआ था, उससे एक तो लोगों को दिवाली तक ढंग से यह मालूम नहीं चला था कि फिल्म आ रही है। दूसरे, दिवाली के दिन फिल्म का रिलीज न करना घाटे का सौदा साबित हो सकता था। लोग दिवाली में पैसे खर्च कर चुके थे और बिना टच मनोरंजन की गारंटी के रिस्क लेना सबके भूते की बात नहीं थी। मल्टीप्लेक्स के चुनिंदा दर्शक ही ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो सलमान खान ही ठीक हैं। इधर अब त्योहार का सीजन खत्म होने का था। आखिरी छुट्टियां लोग अपने परिजनों के साथ बिताना चाहते थे। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर आगाजा हो गया था। त्योहारी सीजन को देखते हुए इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही थी। शाहरुख खान के फैंस सुबह से ही फिल्म के फर्स्ट डे शो देखने के लिए सिनेमा हॉल की लंबी कतार में दिखाई दिए थे। हैप्पी न्यू ईयर का निर्देशन फराह खान ने किया था। फराह खान वो निर्देशक हैं जो 7 साल पहले दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में लेकर आई थी। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म ओम शांति ओम में काम किया था। दीपिका ने हैप्पी न्यू ईयर में एक बार फिर से साबित कर दिया था कि उन्होंने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में टॉप में जगह बनाई है। हैप्पी न्यू ईयर की कहानी चोरों और डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके, लेकिन अब वे खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए वे एक बड़ी और अब तक की सबसे मुश्किल चोरी करने का प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत वे वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा और चार्ली यानी शाहरुख खान के पिता मनोहर शर्मा यानी अनुपम खेर डायमंड मार्केट के सिक्योरिटी के चीफ होते हैं। उनसे चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ अपने 100 करोड़ के हीरो के लिए एक कलर लॉकर डिजाइन करवाता है
और फिर खुद ही हीरे चुरा भी लेता है। मनोहर शर्मा को जेल हो जाती है। ये हीरे दुबई के शालीमार होटल में एक तिजोरी में रखे होते हैं। चार्ली ग्रोवर से बदला लेने के लिए 100 करोड़ के हीरे चुराने का प्लान बनाता है। इस चोरी में चार्ली का दोस्त जगमोहन और जैक यानी सोनू सूद और टैमी यानी बोमन ईरानी भी उसका साथ देता है। जैक और टॉमी दोनों मनोहर के साथ काम कर चुके होते हैं। इस प्लान के लिए चार्ली अपनी टीम में रोहन सिंह यानी विवान शाह और नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन को भी शामिल करता है। नंदू ग्रोवर के बेटे विकी का हमशक्ल है। प्लान के मुताबिक सभी शालीमार होटल में एंट्री के लिए वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में शिरकत करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि किसी को भी डांस की एबीसी तक नहीं आती। ऐसे में नंदू का एक बार डांसर मोहिनी यानी देविका पदकोड़ का नाम सुहाता है और वह भी चार्ली की इंग्लिश से इम्प्रेस होकर डांस सिखाने को राजी हो जाती है। सबकी अपनी वजहें हैं। खैर, इसके बाद ये प्लान सफल होता है या नहीं, वो खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं, ये चोरी उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाती है, इन सभी सवालों के जवाब इस फिल्म में दिए गए हैं। इस फिल्म में विशाल शेखर ने म्यूजिक दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म के गाने रिलीज होने से पहले ही हिट हो गए थे। मनवा लागे, राधे राधे, इंडिया वाले तीनों गाने लोगों की जुबां पर चढ़ चुके थे। ये बात सच है कि शाहरुख खान की अधिकतर फिल्में फैमिली ड्रामा होती हैं। शाहरुख खान हमेशा से ऐसी फिल्मों में यकीन रखते हैं जो सबका मनोरंजन करे। ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद शाहरुख खान और दीपिका की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया था। यह फिल्म बच्चों से लेकर बड़ों तक सब देख सकते हैं और सबको पसंद भी आएगी। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे सुपरफास्ट दौड़ी कि महज 2 हफ्तों में पौने 200 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को टच कर गई। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे सुपरफास्ट दौड़ी कि महज 2 हफ्तों में पौने 200 करोड़ के जादुई आंकड़े को टच कर गई। बिजनेस के मैनेजमेंट का ऐसा गुरु मानते हैं जो कमाई के हर फंडे को कैश करने की कला जानता है। करीब 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी किंग खान की हैप्पी न्यू ईयर रिलीज होने से पहले ही उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित रही थी। यशराज को डिस्ट्रीब्यूशन राइट देने के अलावा दूसरे कई राइट्स बेचकर शाहरुख खान ने पहले ही 200 करोड़ अपनी पॉकेट में कर चुके थे। करीब 10 साल पहले फराज शाहरुख की पहली फिल्म मैं हूं ना ने टिकट खिड़की पर कामयाबी का रिकॉर्ड रचा था। इसी जोड़ी की मेगा बजट ओम शांति ओम ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। हैप्पी न्यू ईयर की स्क्रिप्ट पर फराज खान ने करीब 12 साल पहले काम शुरू कर दिया था। किंग खान को फराज ने सबसे हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए अप्रोच किया था। उस वक्त किंग खान इस मेगा बजट प्रोडक्शन के लिए राजी नहीं हुए थे। बॉलीवुड में फराज खान को मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, डेविड धवन स्कूल की स्टूडेंट माना जाता है जो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट फिल्म बनाती है। ऐसे में फराज की फिल्म में कुछ नयापन की उम्मीद करना बेकार होता है। उन दिनों जब 1.5-2 घंटे की फिल्में अच्छी खासी कमाई कर रही थी, ऐसे में फराज खान की 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म को आप 36 मसालों की ऐसी चटपटी चाट कह सकते हैं जो खाने में तो जायकेदार है लेकिन सेहत के लिए कैसी है यह आप समझते हैं। शाहरुख खान बिजनेस मैनेजमेंट के किसी गुरु से कम नहीं है। उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सेफ गेम खेलते हुए फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया है। हैप्पी न्यू ईयर की कहानी में चार्ली यानी शाहरुख खान ने बॉस्टन से लेकर मुंबई की तंग गलियों में वक्त गुजारा है। चार्ली को हर कोई ऐसा मास्टरमाइंड मानता है जो कुछ भी कर सकता है। चार्ली के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसने उनके जीने का नजरिया ही बदल दिया है। चार्ली अब अपने उसी सम्मान को दोबारा हासिल करना चाहता है जो परिस्थितियों के चलते उनसे छीन चुका है। चार्ली एक ऐसा प्लान बनाता है जो उसे उसका खोया सम्मान वापस दिला सकता है। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए चार्ली को अपने साथ 5 हरफन मौला अंडरराउंडर प्लेयर्स की जरूरत है। उसकी यह खोज उस वक्त पूरी होती है जब वह बार डांसर मोहिनी जोशी यानी दीपिका पादुकोण, चाल में रहने वाले नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन, टैमी यानी बोमन ईरानी, एक्स आर्मी मैन जगमोहन प्रकाश उर्फ जग्गा यानी सोनू सूद और रोहन सिंह यानी विवान शाह से मिलता है। इन सबकी भी अपनी मजबूरियां हैं। बार डांस बंद होने की वजह से मोहिनी का डांस स्कूल बनाने का सपना भी दम तोड़ रहा है। पैसे की तंगी और हालात ने नंदू को दारूबाज बना दिया है। टैमी किसी भी तिजोरी का ताला एक पल में तोड़ने में माहिर है। गुस्सेल जगह को बाड़े बनाने का जुनून है। इस टीम का सबसे छोटा प्लेयर रोहन नंबर 1 कंप्यूटर हैकर है। चार्ली अपनी इस खास टीम के साथ दुबई में होने वाले भव्य डांसिंग इवेंट WDC में हिस्सा लेने पहुंचता है। चार्ली की टीम का सपना WBC में विजयी ट्रॉफी हासिल करने के साथ साथ कुछ और भी है। इसी इवेंट के साथ दुबई का नामी बिजनेस टाइकून चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ भी जुड़ा है।
ऐसे में इवेंट में शामिल हो रही चार्ली की टीम ट्रॉफी जीतने के साथ साथ एक दूसरी प्लानिंग को भी अंजाम देने में लगी है। दीपिका ने तेजाब की मोहिनी और माधुरी दीक्षित को कॉपी करने की अच्छी कोशिश की। शाहरुख के लिए चार्ली जैसा किरदार निभाना जरा भी मुश्किल नहीं था। शौकीन खान अपने किरदार में ठीक ठाक रहे। अभिषेक ने एक बार भी वही कुछ किया जो पहले धूम सीरीज की फिल्मों में निभा चुके हैं। बोमन ईरानी और सोनू सूद ने खूब प्रभावित किया। वही विवान शाह को अपनी पहचान बनाने के लिए बेहद मेहनत की जरूरत है। चरण ग्रोवर जैसे किरदार जैकी कई बार पहले भी निभा चुके हैं। फरह बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। उनका यह आर्ट हर गाने में खूब नजर आया, जबकि बतौर डायरेक्टर वह बस ठीक ठाक रही। कहानी को बेमतलब खींचकर लंबा किया गया। कई सीन जबरन ठोसे लगते हैं। फराह खान अगर एडिटिंग टेबल पर जा ईमानदारी से बैठते तो यकीनन 30 मिनट की फिल्म पर कैंची चल सकती थी। विशाल शेखर की जोड़ी ने फिल्म के मिजाज के मुताबिक संगीत दिया है। सभी गानों का फिल्मांकन अच्छा बन पड़ा है। रिलीज से पहले ही इंडिया वाले नॉनसेंस की नाइट और मनवा लागे म्यूजिक लवर्स की जुबा पर था। अगर आपको फुल एंटरटेनमेंट का डोज चाहिए तो हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए है। लंबे अरसे बाद पूरी फैमिली के साथ आप बेहिचक फिल्म देख सकते हैं। हालांकि अगर आप कहानी में नयापन और लेक से हटकर कुछ अलग टाइप की फिल्में पसंद करते हैं तो आप अपसेट हो सकते हैं। भाभी लोकेशन, आलीशान सेट और आंखों को सुकून देने वाला कलरफुल ड्रामा आपको निराश नहीं करेगा। शर्त बस इतनी है कि आप फिल्म देखते वक्त दिमाग पर जोर न डालिए। शाहरुख खान को अपने किरदार के इंसल्ट का रिवेंज जैकी श्रॉफ से लेना है, इसलिए वो उसके डायमंड चुराकर उसे कंगाल कर देना चाहता है। इसके लिए उसे दुबई पहुंचना है और दुबई जाने के लिए और ग्रोवर को अप्रोच करने के लिए उसे एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब डांस कंपटीशन में जाने के लिए उसे एक टीम चाहिए, जिसके लिए वो अपनी तरह के 5 और लूजर्स को इकट्ठा करता है। वो विनर्स बनना चाहते हैं। उनके ग्रुप में शामिल होते हैं बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण, नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन, जैक यानी सोनू सूद, टैमी यानी बोमन ईरानी और रोहन यानी विवान शाह। उसके बाद जिन्हें डांस के बारे में कुछ नहीं पता वे डांस कंपटीशन के जरिए एक हाई प्रोफाइल डायमंड रॉबरी के लिए चल पड़ते हैं। यही कहानी है। कैसी है, क्यों है और है भी या नहीं, आप एक बार तो पिक्चर देखने जाओगे तो खुद ही डिसाइड कर लेना। जैसा कि फिल्म की ओपनिंग ने बता दिया था कि फिल्म कलेक्शन के नए रिकॉर्ड सेट करने वाली थी। भले ही कहानी हो या नहीं, वैसे अब फिल्में स्टार पावर से चल रही थी। कहानी से नहीं, जिन लास्ट 3 फिल्मों ने जबरदस्त कलेक्शन किया वह सब रॉबरी, चेंजिंग, रिवेंज और बिना स्टोरी लाइन के फिल्में रही। फिर चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो, धूम 3 हो या बैंग बैंग हो। हैप्पी न्यू ईयर में 60 के टिकट की फिल्मों के डायलॉग्स के नकल कर उन्हें फनी स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी है और फर्स्ट हाफ तो फिर भी वेरिएबल है, लेकिन सेकंड हाफ तो आपको अपने पैसों की वसूली की जिद में बैठने को मजबूर करता है। बेशक शाहरुख और दीपिका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन अब वो ऐसे भी नहीं है कि कहानी की रिप्लेसमेंट बन जाए। शाहरुख के होते हुए किसी और के करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लिहाजा चाहे अभिषेक का डबल रोल है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। बाकी सोनू सूद आइटम बॉयज बनकर रह गए हैं और विवान स्टार के मज में खो गए हैं। जो थोड़ी बहुत कहानी है वो भी बिखरी नजर आती है। फराह खान ने बतौर डायरेक्टर स्टार्स को गुच्छे की तरह प्रेजेंट किया है और कुछ नहीं किया। बुरा इस बात का लगा कि नामचीन कोरियोग्राफर होने के बाद फिल्म को डांस कंपटीशन पर बेस करने के बावजूद भी फराह ने अपने टैलेंट से कोई एक्सक्लूसिव डांसिंग नंबर नहीं दिखाया। शाहरुख खान अब जिस मुकाम पर पहुंच गए थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वे मसालों पर नहीं एक्टिंग पर ध्यान दें, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श की माने तो फिल्म ने करीब 44 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया है, जिसमें से 42 करोड़ के लगभग हिंदी बेल्ट से हुआ, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग साउथ में तमिल और तेलुगु से मिली। फरहान खान के परिवारों के दृश्यों का नाम पोस्टर पर देखकर डर लगता है, क्योंकि इनके द्वारा जोकर, हमशक्ल, 30 मार खा, हिम्मत वाला जैसी फिल्में बनाई गई हैं, जो अधिकांश लोगों के लिए टार्चर से कम नहीं थी। ये इतनी लंबी लंबी देते हैं कि लपेटना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद फराह के पति पर हाथ उठाने वाले शाहरुख खान ने कड़वी बातों को भुलाकर अतीत में बनाई गई हिट फिल्में मैं हूं ना और ओम शांति ओम को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 करोड़ रुपए की फिल्म की बागडोर फराह के हाथों में सौंप दी। फराह ने अपनी पिछली फिल्म 30 मार खा में एक बहुत बड़ी चोरी को दिखाया था। दर्शकों को बात जमी नहीं, लेकिन फराह को लगा कि वह सही हैं। लिहाजा हैप्पी न्यू ईयर में भी चोरी वाली कहानी फिर दर्शकों के सामने परोसी है। भोर चाल के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड में भी इन दिनों तमाम अभिनेताओं को चोर बनने का चस्का लगा हुआ था।
अक्षय कुमार 30 मार खा, आमिर खान धूम 3, ऋतिक रोशन बैंग बैंग, सलमान खान किक, करोड़ों की चोरियां चुटकी में कर चुके हैं, तो भला किंग खान कैसे पीछे रह सकते थे। चंद्रमोहन शर्मा और चार्ली यानी शाहरुख खान के पिता अनुपम खेर सेब बनाने में एक्सपर्ट थे। वह चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ के लिए एक बहुत बड़ा सेब बनाते हैं जिसका नाम है शालीमार। चार्ली के पिता के साथ चरण ग्रोवर षड्यंत्र रचता है और उन्हें जेल हो जाती है। चार्ली अपने पिता का बदला लेना चाहता है। वह शालीमार में रखे गए 300 करोड़ रुपए के हीरे चुराना चाहता है। यह हीरे शालीमार में हैं, जिसे ग्रोवर के दुबई स्थित होटल एटलांटिस में जमीन के 150 फीट नीचे रखा गया है। इन हीरों को चुराना आसान नहीं है क्योंकि शालीमार को खोलना टेढ़ी खीर है। नंबर मिलाने के 11 करोड़ ऑप्शन हैं जिन्हें मिलाने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। शालीमार जहां रखी है उसका दरवाजा सिर्फ चरण के बेटे विकी यानी अभिषेक बच्चन के थंब प्रिंट से खुल सकता है। चार्ली एक टीम बनाता है जिसमें चाल में रहने वाला नंदू एक और अभिषेक बच्चन, बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण, तिजोरी तोड़ने में माहिर टैमी यानी बोमन ईरानी, हैकर रोहन यानी विवान शाह और विस्फोट विशेषज्ञ जग यानी सोनू सूद शामिल है। ये टीम डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। इसकी आड़ में उनका मकसद हीरो चुराना होता है। फराह खान की कहानी बेहद साधारण और कमजोर है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं, लेकिन निर्देशक फराह खान को विश्वास था कि वे कहानी को बिग स्क्रीन पर इतने मनोरंजक तरीके से पेश करेंगे कि दर्शक इन सारे अगर मगर को भूल जाएंगे। होता भी ऐसा ही है, लेकिन कई बार फिल्म आपकी तर्क करने की शक्ति को इतनी जोरदार चोट पहुंचाती है कि आप हिल जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। 300 करोड़ रुपए के हीरे चुराने को जिस चुटकियों में अंजाम दिया गया है वो अविश्वसनीय है। चरण ग्रोवर हीरो को किस तरह से सुरक्षा में रखा गया है यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है जिसका सीधा प्रसारण किया जाता है। यानी दुनिया भर के चोरों को वह एक तरह से आमंत्रित करता है कि आओ और चोरी करो। क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि चार्ली की टीम को एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है जिसके लिए कोई भी प्लानिंग टीम तो नहीं बना रखी थी। इस सिस्टम को चार्ली के पिता ने 8 वर्ष पहले बनाया था। चार्ली को पता चलता है कि पासवर्ड 7 वर्ड का है और वह 1 मिनट में क्रैक कर लेता है। यह बात और है कि समझदार सार्थक चार्ली के पहले क्रैक कर लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि सिस्टम को बनाने वाला चोरी के कारण जेल में है, बावजूद इसके वर्षों से पासवर्ड को बदला नहीं गया है। केवल चोरी वाला प्रकरण ही नहीं बल्कि डांसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला ट्रैक भी तर्कहीन है। मोहिनी को छोड़ सभी नॉन डांसर्स हैं, लेकिन भारत के बेस्ट डांसर चुने जाते हैं। ये चुनाव किस तरह से होता है इसका जवाब फिल्म में दिया गया है जो गले नहीं उतरता। इसके बाद दुबई जाकर विश्व स्तरीय डांसर के साथ वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में चार्ली की टीम का मुकाबला करने वाली बात भी हास्यास्पद लगती है। डबल रोल वाला ट्रैक भी है। विकी और नंदू की शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए नंदू को उसके साथी होटल में छिपा कर रखते हैं, लेकिन कई बार वह बड़े आराम से घूमता और नाचता है। जग को एक कान से बहरा दिखाया गया है, लेकिन काम के वक्त वह हर बार सही सुनता है। फिल्म में ऐसे कई अतार्किक बातें हैं जो उन दर्शकों को खलती हैं जो सिनेमा घर में दिमाग साथ लाए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दर्शक दिमाग घर में रखकर आए हैं वो सिर्फ खालिश मनोरंजन चाहते हैं, उन्हें भरपूर मनोरंजन मिलता है। फराह खान के लेखन के बजाय उनका निर्देशन अच्छा है। ये बात सही है कि उन्होंने सिनेमा के नाम पर भरपूर छूट ली है, लेकिन ड्रामे को मनोरंजन से भरपूर रखा है। इसके कारण फिल्म में रुचि बनी रहती है। फिल्म की शुरुआत में उन्होंने हर कलाकार की एंट्री धांसू तरीके से रखी है। लगभग 1 घंटे तक सारे कलाकारों से दर्शकों का परिचय चलता रहता है। हर किरदार अपनी अजीबोगरीब कहानी और खासियत के लिए हुए हैं। सभी का इंट्रो ऐसा है कि हंसी आए। जैसे जग की माँ को कोई बुरा कह दे तो उसकी कान में धुआं निकलने लगता है और वह बुरे बोलने वाले की जमकर धुनाई करता है, इसलिए इस बात पर हंस लेते हैं। लेकिन नंदू के परिचय में हंसी के बजाय घिन आती है, क्योंकि नंदू कभी भी उल्टियाँ करने लगता है और उसे उल्टियाँ करते हुए फिल्म में कई बार दिखाया गया है। फिल्म का पहला भाग मज़ेदार है और हास्य से भरपूर है। चार्ली और मोहिनी जब भी नज़दीक आते हैं तो कहीं ना कहीं आग लगने वाले दृश्य मज़ेदार हैं। इसी तरह से नंदू और टैमी की नोक-झोंक भी अच्छी लगती है। फिल्म में कई जगह शाहरुख के मशहूर संवादों के जरिए हास्य पैदा किया गया है। क्लाइमैक्स में दीपिका का शाहरुख टाइटल चक द इंडिया से प्रेरित में भाषण देना भी अच्छा लगता है। जिस तरह से कॉमेडी नाइट विद कपिल में कहानी कमज़ोर किंतु पंच जोरदार रहते हैं, वही बात हैप्पी न्यू ईयर पर भी सटीक बैठती है। फिल्म में कई ऐसे मज़ेदार पंच हैं, कई ऐसे दृश्य हैं जो हंसाते हैं, लेकिन समग्र कहानी की बात की जाए तो वे उनमें फिट नहीं बैठते हैं। फराह जानती है कि आम दर्शकों को यदि मनोरंजन का डोज लगातार मिलता रहे तो वे कहानी की खामियों को स्वीकार कर लेते हैं, और इसीलिए उन्होंने टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में अपना प्रस्तुतिकरण रखा है। आम दर्शक को भले ही ये बात समझ में नहीं आए कि चोरी कैसे हो रही है, बावजूद उनका मनोरंजन होता है।
फिल्म के दूसरे हिस्से में कई दृश्य गैर जरूरी और लंबे लगते हैं। कहीं कहीं फिल्म फ्राई के हाथ से छूटती दिखाई देती है। फिल्म में डांस रखने की गुंजाइश बहुत थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसे कम रखा गया, वरना फिल्म की लंबाई और बढ़ जाती। साथ ही फिल्म में हिट गाने भी नहीं हैं और यह भी इसका एक कारण है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त है, सेट भव्य हैं, लोकेशंस बेहतरीन हैं, फोटोग्राफी आंखों को सुकून देती है। संपादन जरूर ढीला है और यह बात तय है कि निर्देशक फराह खान ने कुछ दृश्य काटने नहीं दिए होंगे। शाहरुख खान ने अपनी मौजूदगी के साथ सभी कलाकारों को उनके रोल के मुताबिक फुटेज दिए हैं। इस फिल्म में वे अपनी सुपरस्टार की इमेज से मोहित नजर आए और उन्हें वैसे ही पेश किया गया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को अंडर प्ले किया है और उनका अभिनय भी अच्छा है। खास तौर पर उनके फैंस उन्हें जरूर पसंद करेंगे। दीपिका पादुकोण को कम फुटेज मिले हैं और उनकी एंट्री लगभग 1 घंटे बाद फिल्म में होती है। आमतौर पर फराह खान अपनी हीरोइन को खूबसूरत तरीके से पेश करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन दीपिका इस फिल्म में अपने खराब मेकअप के कारण सुंदर नहीं लगती हैं। सोनू सूद वाला रोल ऐसा लगता है कि सनी देओल की इमेज को ध्यान में रखकर लिखा गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सोनू का रोल महत्वहीन हो जाता है। बोमन ईरानी फॉर्म में नजर आए हैं। अभिषेक बच्चन ने टीम का साथ अच्छे से निभाया है। जैकी श्रॉफ का रोल ठीक से लिखा नहीं गया है और विलन वाली बात रोल में नजर नहीं आती है। हैप्पी न्यू ईयर का मजा तभी लिया जा सकता है जब ज्यादा तर्क वितर्क न किया जाए और सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर फिल्म देखी जाए। यह कथा विहीन मनोरंजक है। हैप्पी न्यू ईयर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी निर्देशिका फराह खान है तथा निर्माता गौरी खान है। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, सारा जेन डियास और जैकी श्रॉफ हैं। यह यश राज फिल्म्स के द्वारा दुनिया भर में वितरित हुई थी। यह निर्देशिका के साथ खान की तृतीय सहयोग है। पूर्व में मैं हूं ना जो कि 2004 में आई थी तथा ओम शांति ओम जो कि 2007 में आई थी भी ये साथ में काम किए थे। यह एक ऐसी फिल्म है जो संगीत से ओतप्रोत एक चोर को इंगित कर रहा है तथा इसकी महिला मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण हैं। यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। यह मुख्य 3 भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 45 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की मेकिंग का काम 2005 में शुरू हुआ था, परंतु फराह खान ने उस समय ओम शांति ओम पर काम करने की सोची थी। ओम शांति ओम में भी दीपिका पादुकोण तथा शाहरुख खान ही नायक तथा नायिका रहे थे। फराह के 2010 में फिल्म 30 मार खा के बाद उन्होंने फिल्म पर कार्य करने का मन बनाया। इस फिल्म की पटकथा लेखन अक्टूबर 2012 में संपन्न हुई थी। ओम शांति ओम तथा चेन्नई एक्सप्रेस के बाद फराह खान तथा शाहरुख खान की तीसरी फिल्म मुख्य नायिका के लिए बड़े अदाकारा जैसे सोनाक्षी सिन्हा, आसिन, ऐश्वर्या राय बच्चन, परिणीति चोपड़ा तथा कैटरीना कैफ आदि की बातें हुई। अंत में दीपिका पादुकोण को चुना गया। मुख्य नायक है शाहरुख खान निर्देशक की पहली पसंद थे। मुख्य नायक का रोल एक चोर का था तथा दीपिका एक मराठी नर्तकी के रोल में थी। जॉन अब्राहम को सह नायक के रूप में चुना गया, पर बाद में सोनू सूद को ले लिया गया। एक इंटरव्यू के पश्चात बोमन ईरानी को भी फाइनल कर लिया गया। अगस्त 2013 में जैकी श्रॉफ को खलनायक के रूप में चुना गया था। कैमियो रोल के लिए मलाइका अरोड़ा खान को भी चुना गया। विवान शाह को कंप्यूटर हैकर के रोल के लिए चुना गया था। सर्वप्रथम फराह खान ने इस फिल्म हेड ट्विटर में एक आधिकारिक घोषणा की थी। पहली अनुसूची के अनुसार फिल्माने की प्रक्रिया दुबई में की गई। JW मैरियट होटल मुंबई में 23 जनवरी 2014 को फिल्माते हुए शाहरुख खान घायल हो गए। उनके कंधे पर घुटनों में चोट के कारण उन्हें अवकाश लेना पड़ा था। महबूब स्टूडियो में भी प्रमुख स्थानों में से एक था तथा फिल्म का कुछ हिस्सा विल्सन कॉलेज में भी फिल्माया गया था। जून 2014 को अंतिम अनुसूची संपन्न हुई और फिल्म वर्तमान में पोस्ट उत्पादन कार्य से गुजर रही थी। इस फिल्म का प्रथम दृश्य 2 जनवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। प्रोन्नत के रूप में ट्विटर आदि का उपयोग किया गया। डिजिटली हस्ताक्षरित पोस्टरों को अपने अनुयायियों को ट्वीट करना भी अपनी तरह से एक अभिनय ही था। इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 14 अगस्त 2014 को सिंघम रिटर्न के साथ लॉन्च किया गया था। इस फिल्म का शुभारंभ दिवाली के अवसर पर होने हेतु अनुसूचित था। हैप्पी न्यू ईयर के गीत विशाल शेखर द्वारा रचित हैं। गीत काव्य इरशाद कामिल द्वारा दिए गए थे। फिल्म के निर्माणकर्ताओं ने बताया कि इसमें के शंकर महादेवन तथा विशाल द्वारा निर्मित एक गाना है जिसका नाम इंडिया वाले हैं। अरिजीत सिंह तथा श्रेया घोषाल प्रेम प्रसंग युक्त गानों का निर्माण किए थे। करिका कपूर तथा DR जोश का भी योगदान सराहनीय था। इस बात को किन्हीं मायनों में ठुकराया नहीं जा सकता कि बॉलीवुड पूरी तरह से हॉलीवुड की कॉपी करता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इसने शायद बॉलीवुड में नहीं सीखी हैं। सेंसिबल कहानी और व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर सोचना, इन्हीं बातों का नज़ारा सुपरस्टार अपनी हर फिल्म के साथ पेश करते हैं। यह बात समझ गए हैं कि मार्केट में उनका नाम चलता है, इसलिए कुछ भी परोसो कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी झलक हमें धूम 3, किक और बैंग बैंग में मिल चुकी है। तीनों ही फिल्में चोरी से जुड़ी थी और कहानी के नाम पर दिमाग लगाने के लिए कुछ था ही नहीं। यही समझदारी फराह खान ने भी की है और शायद 30 मारखा में डकैती के जरिए वो सिद्ध नहीं कर सकी थी कि उनकी बात कसक को उन्होंने शाहरुख खान के जरिए पूरी करने की कोशिश की है। कहानी का सेंट्रल थीम बेशक हीरो की डकैती है, लेकिन हर समय ऐसा ही लगता है कि कोई डांस कंपटीशन चल रहा है। फराह खान ने शाहरुख खान की पुरानी फिल्मों का भी हैप्पी न्यू ईयर में काफ़ी इस्तेमाल किया है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और वह हर मसाला पिरोने की कोशिश की गई है जो इसे एक बार देखने लायक तो बनाती ही है। अगर फिल्म की अवधि 20-25 मिनट कम होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कहानी में शाहरुख खान ने चार्ली को अपने पिता के अपमान का बदला जैकी श्रॉफ से लेना होता है। वह यह बदला उसके हीरे चुरा कर लेना चाहता है। इसके लिए वह 6 लोगों की टीम बनाता है और ये वर्ल्ड डांस चैंपियन में हिस्सा लेने के बहाने हीरे चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इस टीम में दीपिका यानी मोहिनी, अभिषेक यानी नंदू भिडे, सोनू यानी जैक्स, बमन यानी टैमी और विवान यानी रोहन शामिल हैं। बस असल जिंदगी के पिटे हुए लोगों की हीरे चुराने की कवायद इस फिल्म से शुरू होती है। कहानी बॉलीवुड की हर 200 से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्मों की तरह है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फराह खान 30 मार खा के बाद अपना जादुई स्पर्श खोती नजर आ रही हैं। वही भव्यता के जाल में उलझती दिख रही हैं। वह शाहरुख खान का सही इस्तेमाल फिल्म में नहीं कर सकी। साजिद खान की तरह ही फराह खान से भी कहना चाहूँगा कि उन्हें दर्शकों को थोड़ा गंभीर से लेना चाहिए। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसके स्टार हैं। शाहरुख और दीपिका की जोड़ी ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी रिकॉर्ड तोड़ फिल्में दे चुकी हैं। दोनों इश्क फरमाते अच्छे लगते हैं। वैसे भी शाहरुख खान तो रोमांस के किंग हैं ही। शाहरुख खान के 8 पैक्स और दीपिका का लवली सॉन्ग कमाल है और भीड़ खींचने के लिए काफ़ी है। अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी और विवान शाह ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। अभिषेक को कॉमेडी फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पूरी टीम हंसाने और टाइम पास करने में सफल रही है। शाहरुख की फिल्म हो तो घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फिल्म को लेकर तैयारी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वे उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा आसानी से निकाल लेते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर वे खुद ही थे तो क्या कहना। फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। फिल्म को लेकर हाइप काफ़ी थी। गाने भी अच्छे थे। फेस्टिवल सीजन भी था। शाहरुख का विदेशों में मजबूत फैन बेस था। फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बनाएगी कोई सुबह नहीं था, लेकिन शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को जरा कहानी पर भी ध्यान देने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी। शाहरुख खान अपने शुरुआती दिनों से बता रहे हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह संदेश बासी हो चुका है और शाहरुख खान पुराने लोग भी उतने मासूम नहीं रहे। शाहरुख को कुछ नया करने की सख्त जरूरत है। हैप्पी न्यू ईयर में वे भाषा और अंदाज बदलकर दोहरा रहे हैं कि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, लूजर्स और विनर्स। जिंदगी हारने वालों को दूसरा मौका देती है और उसे पहचान कर हारे हुए लोग जीत सकते हैं। शाहरुख फिल्म में एक मैसेज बार बार दोहराते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, साली कभी भी पलट सकती है। किस्मत भले ही पलट जाए, परंतु विश्वास कीजिए कि एक बार आपने इस फिल्म को देखने के लिए पैसा खर्च किया तो वह पलट कर जेब में नहीं आने वाला, बल्कि इसे देखकर आपके दिमाग पर जो ताले लग जाएंगे उन्हें खोलने के लिए आपको मनोरंजन के किसी और साधन पर खर्च करना पड़ेगा। हैप्पी न्यू ईयर आपको शुरू से अंत तक बोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख और उनकी टीम के इंट्रोडक्शन के लंबे और उबाऊ सीन हैं जो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलते हैं। घंटा भर बाद हीरोइन की एंट्री होती है जो कतई आकर्षक नहीं है। आप दीपिका को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अपनी पिछली आधा दर्जन फिल्मों में वह जितनी खूबसूरत और ऊर्जावान लगी हैं, इस फिल्म में उतनी ही बेजान। दीपिका के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म बुरी खबर जैसी है। जैसे जैसे शाहरुख की उम्र बढ़ रही है, उन्हें जवान दिखाने की उतनी ही कोशिशें हो रही हैं। यहाँ उनके 8 पैक्स आप देख सकते हैं। वैसे पैक्स देखकर आपको क्या मिलेगा, खुद ही सोचिए। फिल्म उल्टे सीधे ढंग से कलाकारों की शो रील की तरह शुरू होती है और आप उसमें कहानी ढूंढते रहते हैं जो किसी कीमत पर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। आप ऊब के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और एंडरोल हो जाता है। जब आप लौटकर सीट पर आते हैं तो पाते हैं कि आजू बाजू वाले जा चुके हैं, आगे पीछे की कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। फिल्म में सारे कलाकार ओवर एक्टिंग का शिकार हैं, खास तौर पर अभिषेक बच्चन। ऐसा लगता है कि बोमन ईरानी के लिए मसाला फिल्मों में एक जैसे ही रोल बचे हैं। उन्हें रंगीला पारसे बनाना सबको आसान लगता है। सोनू सूद न ढंग से बॉडी दिखा सके और न एक्टिंग। नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान ने फिल्म में कुछ ऐसा नहीं किया कि उन्हें याद रखा जाए। सिर्फ स्टार पुत्र होने की वजह से वह फिल्म में हैं। हैप्पी न्यू ईयर के एक बेटे चार्ली उप शाहरुख द्वारा पिता का बदला लेने की कहानी है।
उनके पिता कभी हीरो की सुरक्षा करने वाली तिजोरियां बनाते थे। एक मामले में विलन यानी ग्रोवर उर्फ जैकी श्रॉफ उन्हें फंसा दिया था। पिता ने जेल में आत्महत्या कर ली। अब बेटा दोस्तों के साथ मिलकर बदला ले रहा है। ग्रोवर के पास सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के 9 नायाब हीरे आ रहे हैं। चार्ली उन्हें चुराना चाहता है। तिजोरी उसी होटल में रखी है जिसमें वर्ल्ड डांस कंपटीशन होना है। अतः चार्ली और उसके दोस्त बार बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण से डांस सीखते हैं। प्रतियोगिता में उतरते हैं, हीरे चुराते हैं, प्रतियोगिता भी जीतते हैं, अंततः इंडिया का नाम रोशन करते हैं। आश्चर्य की बात है कि डांस प्रतियोगिता कथानक का मुख्य हिस्सा होने के बावजूद एक आध गीत को छोड़कर इसमें संगीत में कोई खास असर नहीं आता। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ियाँ इसकी कहानी और फराह खान का निर्देशन है। हैप्पी न्यू ईयर देखकर लगता है कि फराह खान बुरी फिल्म बनाने के मामले में पति शिरीष कुंदेर और भाई साजिद खान से टक्कर ले रही हैं। सच है कि फराह ने दोनों के लेवल पर उतरने की भरपूर कोशिश की है। फिल्म से आप शाहरुख को निकाल दीजिए तो आप खुद ब खुद औंधे मुंह गिर जाएगी। फराह खान फिल्म में सिर्फ चमक दमक और तकनीकी पर निर्भर नजर आती हैं। कहानी के नाम पर उन्होंने 1980 के जमाने के फार्मूलों के साथ शाहरुख की पुरानी फिल्मों के संवादों की मिमिक्री ही कराई है। फिल्म में न ढंग की लव स्टोरी है और न एक्शन और न ही इमोशन। हीरो की चोरी का प्लान देखते हुए लगता है कि टॉम एंड जेरी जैसी और मिक्की माउस जैसे कार्टून चल रहे हैं। फिर कोई इससे क्यों देखेगा? अगर आपकी दिलचस्पी वीएफएक्स में है कि कैसे दृश्यों को पर्दे पर चमकदार बनाया जाता है, शूटिंग के बाद दृश्यों में कैसे स्पेशल इफेक्ट पैदा किए जाते हैं, तो इस फिल्म को देख सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर को दिवाली के जश्न के प्लान में शामिल करेंगे तो निराश होंगे। न तो शाहरुख के फैंस को हैप्पी न्यू ईयर खुश करेगी और न ही दीपिका पादुकोण के। अभिषेक के कितने फैन बचे रह गए हैं, यह शोध का विषय हो सकता है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो वह अपनी रिस्क पर देखें। शाहरुख ने इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, परंतु फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन जिस तरह से हुआ था, उससे एक तो लोगों को दिवाली तक ढंग से यह मालूम नहीं चला था कि फिल्म आ रही है। दूसरे, दिवाली के दिन फिल्म का रिलीज न करना घाटे का सौदा साबित हो सकता था। लोग दिवाली में पैसे खर्च कर चुके थे और बिना टच मनोरंजन की गारंटी के रिस्क लेना सबके भूते की बात नहीं थी। मल्टीप्लेक्स के चुनिंदा दर्शक ही ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो सलमान खान ही ठीक हैं। इधर अब त्योहार का सीजन खत्म होने का था। आखिरी छुट्टियां लोग अपने परिजनों के साथ बिताना चाहते थे। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर आगाजा हो गया था। त्योहारी सीजन को देखते हुए इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही थी। शाहरुख खान के फैंस सुबह से ही फिल्म के फर्स्ट डे शो देखने के लिए सिनेमा हॉल की लंबी कतार में दिखाई दिए थे। हैप्पी न्यू ईयर का निर्देशन फराह खान ने किया था। फराह खान वो निर्देशक हैं जो 7 साल पहले दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में लेकर आई थी। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म ओम शांति ओम में काम किया था। दीपिका ने हैप्पी न्यू ईयर में एक बार फिर से साबित कर दिया था कि उन्होंने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में टॉप में जगह बनाई है। हैप्पी न्यू ईयर की कहानी चोरों और डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके, लेकिन अब वे खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए वे एक बड़ी और अब तक की सबसे मुश्किल चोरी करने का प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत वे वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा और चार्ली यानी शाहरुख खान के पिता मनोहर शर्मा यानी अनुपम खेर डायमंड मार्केट के सिक्योरिटी के चीफ होते हैं। उनसे चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ अपने 100 करोड़ के हीरो के लिए एक कलर लॉकर डिजाइन करवाता है और फिर खुद ही हीरे चुरा भी लेता है। मनोहर शर्मा को जेल हो जाती है। ये हीरे दुबई के शालीमार होटल में एक तिजोरी में रखे होते हैं। चार्ली ग्रोवर से बदला लेने के लिए 100 करोड़ के हीरे चुराने का प्लान बनाता है। इस चोरी में चार्ली का दोस्त जगमोहन और जैक यानी छोनू सूद और टैमी यानी बोमन ईरानी भी उसका साथ देता है। जैक और टॉमी दोनों मनोहर के साथ काम कर चुके होते हैं। इस प्लान के लिए चार्ली अपनी टीम में रोहन सिंह यानी विवान शाह और नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन को भी शामिल करता है। नंदू ग्रोवर के बेटे विकी का हमशक्ल है। प्लान के मुताबिक सभी शालीमार होटल में एंट्री के लिए वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में शिरकत करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि किसी को भी डांस की एबीसी तक नहीं आती। ऐसे में नंदू का एक बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण का नाम सुहाता है और वह भी चार्ली की इंग्लिश से इम्प्रेस होकर डांस सिखाने को राजी हो जाती है। सबकी अपनी वजहें हैं। खैर, इसके बाद ये प्लान सफल होता है या नहीं, वो खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं, ये चोरी उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाती है, इन सभी सवालों के जवाब इस फिल्म में दिए गए हैं। इस फिल्म में विशाल शेखर ने म्यूजिक दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म के गाने रिलीज होने से पहले ही हिट हो गए थे। मनवा लागे, राधे राधे, इंडिया वाले तीनों गाने लोगों की जुबां पर चढ़ चुके थे।
ये बात सच है कि शाहरुख खान की अधिकतर फिल्में फैमिली ड्रामा होती हैं। शाहरुख खान हमेशा से ऐसी फिल्मों में यकीन रखते हैं जो सबका मनोरंजन करे। ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद शाहरुख खान और दीपिका की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया था। यह फिल्म बच्चों से लेकर बड़ों तक सब देख सकते हैं और सबको पसंद भी आएगी। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसी सुपरफास्ट दौड़ी कि महज 2 हफ्तों में पौने 200 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को टच कर गई। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसी सुपरफास्ट दौड़ी कि महज 2 हफ्तों में पौने 200 करोड़ के जादुई आंकड़े को टच कर गई। बिजनेस के मैनेजमेंट का ऐसा गुरु मानते हैं जो कमाई के हर फंडे को कैश करने की कला जानता है। करीब 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी किंग खान की हैप्पी न्यू ईयर रिलीज होने से पहले ही उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित रही थी। यशराज को डिस्ट्रीब्यूशन राइट देने के अलावा दूसरे कई राइट्स बेचकर शाहरुख खान ने पहले ही 200 करोड़ अपनी पॉकेट में कर चुके थे। करीब 10 साल पहले फराज शाहरुख की पहली फिल्म मैं हूं ना ने टिकट खिड़की पर कामयाबी का रिकॉर्ड रचा था। इसी जोड़ी की मेगा बजट ओम शांति ओम ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। हैप्पी न्यू ईयर की स्क्रिप्ट पर फराज खान ने करीब 12 साल पहले काम शुरू कर दिया था। किंग खान को फराज ने सबसे हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए अप्रोच किया था। उस वक्त किंग खान इस मेगा बजट प्रोडक्शन के लिए राजी नहीं हुए थे। बॉलीवुड में फराज खान को मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, डेविड धवन स्कूल की स्टूडेंट माना जाता है जो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट फिल्म बनाती हैं। ऐसे में फराज की फिल्म में कुछ नयापन की उम्मीद करना बेकार होता है। उन दिनों जब 1.5-2 घंटे की फिल्में अच्छी खासी कमाई कर रही थी, ऐसे में फराज खान की 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म को आप 36 मसालों की ऐसी चटपटी चाट कह सकते हैं जो खाने में तो जायकेदार है लेकिन सेहत के लिए कैसी है यह आप समझते हैं। शाहरुख खान बिजनेस मैनेजमेंट के किसी गुरु से कम नहीं है। उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सेफ गेम खेलते हुए फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया है। हैप्पी न्यू ईयर की कहानी में चार्ली यानी शाहरुख खान ने बॉस्टन से लेकर मुंबई की तंग गलियों में वक्त गुजारा है। चार्ली को हर कोई ऐसा मास्टरमाइंड मानता है जो कुछ भी कर सकता है। चार्ली के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसने उनके जीने का नजरिया ही बदल दिया है। चार्ली अब अपने उसी सम्मान को दोबारा हासिल करना चाहता है जो परिस्थितियों के चलते उनसे छीन चुका है। चार्ली एक ऐसा प्लान बनाता है जो उसे उसका खोया सम्मान वापस दिला सकता है। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए चार्ली को अपने साथ 5 हरफन मौला अंडरराउंडर प्लेयर्स की जरूरत है। उसकी यह खोज उस वक्त पूरी होती है जब वह बार डांसर मोहिनी जोशी यानी दीपिका पादुकोण, चाल में रहने वाले नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन, टैमी यानी बमन ईरानी, एक्स आर्मी मैन जगमोहन प्रकाश उर्फ जग्गा यानी सोनू सूद और रोहन सिंह यानी विवान शाह से मिलता है। इन सबकी भी अपनी मजबूरियां हैं। बार डांस बंद होने की वजह से मोहिनी का डांस स्कूल बनाने का सपना भी दम तोड़ रहा है। पैसे की तंगी और हालात ने नंदू को दारूबाज बना दिया है। टैमी किसी भी तिजोरी का ताला एक पल में तोड़ने में माहिर है। गुस्सेल जगह को बाड़े बनाने का जुनून है। इस टीम का सबसे छोटा प्लेयर रोहन नंबर 1 कंप्यूटर हैकर है। चार्ली अपनी इस खास टीम के साथ दुबई में होने वाले भव्य डांसिंग इवेंट WDC में हिस्सा लेने पहुंचता है। चार्ली की टीम का सपना WBC में विजयी ट्रॉफी हासिल करने के साथ साथ कुछ और भी है। इसी इवेंट के साथ दुबई का नामी बिजनेस टाइकून चरण ग्रोवर यानी जैकी श्रॉफ भी जुड़ा है। ऐसे में इवेंट में शामिल हो रही चार्ली की टीम ट्रॉफी जीतने के साथ साथ एक दूसरी प्लानिंग को भी अंजाम देने में लगी है। दीपिका ने तेजाब की मोहिनी और माधुरी दीक्षित को कॉपी करने की अच्छी कोशिश की। शाहरुख के लिए चार्ली जैसा किरदार निभाना जरा भी मुश्किल नहीं था। किंग खान अपने किरदार में ठीक ठाक रहे। अभिषेक ने एक बार भी वही कुछ किया जो पहले धूम सीरीज की फिल्मों में निभा चुके हैं। बमन ईरानी और सोनू सूद ने खूब प्रभावित किया। वही विवान शाह को अपनी पहचान बनाने के लिए बेहद मेहनत की जरूरत है। चरण ग्रोवर जैसे किरदार जैकी कई बार पहले भी निभा चुके हैं। फरह बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। उनका यह आर्ट हर गाने में खूब नजर आया, जबकि बतौर डायरेक्टर वह बस ठीक ठाक रही। कहानी को बेमतलब खींचकर लंबा किया गया। कई सीन जबरन ठोसे लगते हैं। फराह खान अगर एडिटिंग टेबल पर जा ईमानदारी से बैठते तो यकीनन 30 मिनट की फिल्म पर कैची चल सकती थी। विशाल शेखर की जोड़ी ने फिल्म के मिजाज के मुताबिक संगीत दिया है। सभी गानों का फिल्मांकन अच्छा बन पड़ा है। रिलीज से पहले ही इंडिया वाले नॉनसेंस की नाइट और मनवा लागे म्यूजिक लवर्स की जुबा पर था। अगर आपको फुल एंटरटेनमेंट का डोज चाहिए तो हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए है। लंबे अरसे बाद पूरी फैमिली के साथ आप बेहिचक फिल्म देख सकते हैं। हालांकि अगर आप कहानी में नयापन और लेख से हटकर कुछ अलग टाइप की फिल्में पसंद करते हैं तो आप अपसेट हो सकते हैं।
भव्य लोकेशन, आलीशान सेट और आंखों को सुकून देने वाला कलरफुल ड्रामा आपको निराश नहीं करेगा। शर्त बस इतनी है कि आप फिल्म देखते वक्त दिमाग पर जोर न डालिए। शाहरुख खान को अपने किरदार के इंसल्ट का रिवेंज जैकी श्रॉफ से लेना है, इसलिए वो उसके डायमंड चुराकर उसे कंगाल कर देना चाहता है। इसके लिए उसे दुबई पहुंचना है और दुबई जाने के लिए और ग्रोवर को अप्रोच करने के लिए उसे एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब डांस कंपटीशन में जाने के लिए उसे एक टीम चाहिए, जिसके लिए वो अपनी तरह के 5 और लूजर्स को इकट्ठा करता है। वो विनर्स बनना चाहते हैं। उनके ग्रुप में शामिल होते हैं बार डांसर मोहिनी यानी दीपिका पादुकोण, नंदू भिड़े यानी अभिषेक बच्चन, जैक यानी सोनू सूद, टैमी यानी बोमन ईरानी और रोहन यानी विवान शाह। उसके बाद जिन्हें डांस के बारे में कुछ नहीं पता, वे डांस कंपटीशन के जरिए एक हाई प्रोफाइल डायमंड रॉबरी के लिए चल पड़ते हैं। यही कहानी है। कैसी है, क्यों है और है भी या नहीं, आप एक बार तो पिक्चर देखने जाओगे तो खुद ही डिसाइड कर लेना। जैसा कि फिल्म की ओपनिंग ने बता दिया था कि फिल्म कलेक्शन के नए रिकॉर्ड सेट करने वाली थी। भले ही कहानी हो या नहीं, वैसे अब फिल्में स्टार पावर से चल रही थी, कहानी से नहीं। जिन लास्ट 3 फिल्मों ने जबरदस्त कलेक्शन किया, वो सब रॉबरी, चेंजिंग, रिवेंज और बिना स्टोरी लाइन के फिल्में रही। फिर चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो, धूम 3 हो या बैंग बैंग हो। हैप्पी न्यू ईयर में 60 के टिकट के फिल्मों के डायलॉग्स की नकल कर उन्हें फनी स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी है और फर्स्ट हाफ तो फिर भी वेरिएबल है, लेकिन सेकंड हाफ तो आपको अपने पैसों की वसूली की जिद में बैठने को मजबूर करता है। बेशक शाहरुख और देविका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन अब वो ऐसे भी नहीं है कि कहानी की रिप्लेसमेंट बन जाए। शाहरुख के होते हुए किसी और के करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, लिहाजा चाहे अभिषेक का डबल रोल है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। बाकी सोनू सूद आइटम बॉयज बनकर रह गए हैं और विवान स्टार के मज में खो गए हैं। जो थोड़ी बहुत कहानी है वो भी बिखरी नजर आती है। फराह खान ने बतौर डायरेक्टर स्टार्स को गुच्छे की तरह प्रेजेंट किया है और कुछ नहीं किया। बुरा इस बात का लगा कि नामचीन कोरियोग्राफर होने के बाद फिल्म को डांस कंपटीशन पर बेस करने के बावजूद भी फराह ने अपने टैलेंट से कोई एक्सक्लूसिव डांसिंग नंबर नहीं दिखाया। शाहरुख खान अब जिस मुकाम पर पहुंच गए थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वे मसालों पर नहीं एक्टिंग पर ध्यान दें, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के माने तो फिल्म ने करीब 44 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया है, जिसमें से 42 करोड़ के लगभग हिंदी बेल्ट से हुआ, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग साउथ में तमिल और तेलुगु से मिली। फरहान खान के परिवारों के दृश्यों का नाम पोस्टर पर देखकर डर लगता है, क्योंकि इनके द्वारा जोकर, हमशक्ल, 30 मार खा, हिम्मत वाला जैसी फिल्में बनाई गई हैं, जो अधिकांश लोगों के लिए टार्चर से कम नहीं थी। ये इतनी लंबी लंबी देते हैं कि लपेटना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद फराह के पति पर हाथ उठाने वाले शाहरुख खान ने कड़वी बातों को भुलाकर अतीत में बनाई गई हिट फिल्में मैं हूं ना और ओम शांति ओम को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 करोड़ रुपए की फिल्म की बागडोर फराह के हाथों में सौंप दी। फराह ने अपनी पिछली फिल्म 30 मार खा में एक बहुत बड़ी चोरी को दिखाया था। दर्शकों को बात जमी नहीं, लेकिन फराह को लगा कि वह सही हैं, लिहाजा हैप्पी न्यू ईयर में भी चोरी वाली कहानी फिर दर्शकों के सामने परोसी है। बोहड़ चाल के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड में भी इन दिनों तमाम अभिनेताओं को चोर बनने का चस्का लगा हुआ था। अक्षय कुमार 30 मार खा, आमिर खान धूम 3, ऋतिक रोशन बैंग बैंग, सलमान खान की करोड़ों की चोरियां चुटकी में कर चुके हैं, तो भला किंग खान कैसे पीछे रह सकते थे। चंद्रमोहन शर्मा और चार्ली यानी शाहरुख खान के पिता अनुपम खेर सेफ बनाने में एक्सपर्ट थे। वह